आज जलसा ही है क्योंकि मेरे साथ है शीरोज़, दो विद्या बालन और शेफाली शाह। इससे बेहतर मैं पावर हाउस और किसे कहूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी फिल्म हो, कोई भी वेब सीरीज़ हो, इनके अराउंड घूमता है। और विद्या, आपने तो मतलब फिल्मों में शुरुआत ही की थी कि यू आर देयर एंड देन द सर्कल सराउंड्स यू ऑल द टाइम। शेफाली, ये तीसरी बार मैं आपके साथ बात कर रही हूँ जब से ये पैंडमिक शुरू हुआ है, एंड ईच टाइम यू हैव सरप्राइज्ड द ऑडियंस विद योर रोल्स। सो वेलकम इंडिया टीवी पर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सो जलसा, मैंने कहा कि मेरे लिए तो जलसा है, आप दोनों के लिए आई एम श्योर ये जलसा से कुछ और ही रहा होगा। सो कैन वी स्टार्ट विद दैट एक्सपीरियंस? It's been a very fulfilling experience. It's been a very consuming, draining, and yet satiating and completing. It's completed me. Just और हर चीज़, कभी कभार होता है कि everything is just right. It's that with Jalsa. Beautiful script. I love Ruxana's part. I love Maya's part. Suresh Triveni directing it. Vidya Balan What in it. else you want? All the actors, the DOP, sort of everyone. Just, it's that one of those times where everything is so, it just falls into place. बिल्कुल, कहानी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते कहानी के बारे में। एक एक्सीडेंट जो बदल देती है दुनिया। एज अ जर्नलिस्ट, पहली बार जर्नलिस्ट के तौर पर सलामे इश्क में रिपोर्टर का रोल निभाया है। हाँ, पर वो फिल्म चली नहीं तो लोगों को याद नहीं I like the songs very much. सलामेश का Best गाना अभी भी। soundtrack, हाँ। I love the songs in the movie. I still love them. बट विद्या, रिपोर्टर के हाथ में बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है जितना आप इसमें एक पोर्टल जो आपका अपना है, वहाँ आप डिसीजन मेकर भी हो। हाँ बिल्कुल। सो इट्स अ प्रमोशन। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे में आपकी दुनिया, यहाँ आपकी दुनिया न वाइट है न ब्लैक है, ग्रे है। ये दुनिया आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है? यही कि पहले तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे लगता था कि सच सच है, सच सच होता है, पर ये फिल्म देख के रियलाइज हुआ कि सच के भी पहलू हो सकते हैं। आप कहाँ खड़े हैं, आपका नजरिया उस पे निर्भर है। Yes. तो जो आपके लिए सच है किसी और के लिए नहीं हो सकता है, तो ये आई थिंक ये बहुत अहम ये नींव है फिल्म की। एंड दैट्स फैसिनेटिंग टू मी कि आज हम इस तरह की एक कहानी कह पा रहे हैं, एक इस तरह की फिल्म बनी है जो इट्स नॉट ऑल कोई स्ट्रेट जैकेटेड कहानी नहीं है कि ये होता है फिर ये होता है उसके वजह से कुछ और होता है। एक्चुअली ऐसा भी है फिल्म में, पर मैं कह रही हूँ कि जो अंदर हम सब के अंदर एक सही और गलत के बीच एक जद्दोजहद होती है ना, वो इससे भी खेल रहा है। तो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट तो है, पर ये मैंने इन्हीं से चुराया है कि हर किरदार के अंदर के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से भी ये जूझता है। बिल्कुल, और रुखसाना की दुनिया बिल्कुल अलग, और वो बहुत कुछ है उसके अंदर जो भी ट्रेलर में जितना हम देख पाए हैं। ऑफ कोर्स फिल्म कल देख रहे हैं तो और भी कुछ समझ पाएंगे, बट आपकी दुनिया आपके लिए क्या थी? और प्लेइंग द रोल लाइक समबडी हु हैज़ so much to say, but वो आपको वहाँ पे जाहिर नहीं करना है। It's not just Ruxana. Even Maya, all the characters, they're very layered. Ruxana is not complicated, but she's complex as a character. और on the face of it लगता है very simple, straight life. Yes, she comes एक जगह से आती है which is not probably the ideal, but she's not bitter about it. और वो अपने बच्चों के लिए उसके पास एस्पिरेशंस हैं, वो चाहती है कि उन्हें बेटर लाइफ मिले। उसमें
वो जहाँ से आती है, जिस स्ट्राटा से आती है, उसके बावजूद एक प्राइड है, नॉट ईगो बट प्राइड, कि यू नो शी वांट्स टू, कि मैं घर का काम नहीं करती, मैं खाना बनाती हूँ, उतना सा, आई एम अ कुक, दैट काइंड ऑफ अ डिफरेंस. और शी हैज़ हर स्ट्रॉन्ग सेंसेस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. लेकिन ये एक सिचुएशन जो होती है, उसकी वजह से रुखसाना हैज़ टू क्वेश्चन हर मोरालिटी, जो चॉइसेस वो करती है. और जैसे विद्या ने कहा, इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट, सिर्फ कैरेक्टर्स के बीच में नहीं, उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. एंड शी इज़ ऑब्वियसली, जो आपको इसमें भी दिखता है, बहुत ही फियर्सली प्रोटेक्टिव मदर है, जो हर माँ होती है, यू नो. और उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है. अगर उसके बच्चे को किसी ने हर्ट किया है, तो व्हाट मोर कैन शी लूज. एग्जैक्टली. एंड इसीलिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, टू गेट जस्टिस, टू फिगर अ वे ऑफ मेकिंग हर चाइल्ड एंड हर चिल्ड्रंस लाइफ बेटर. बिल्कुल. आप दोनों मतलब जब मैंने सुना ही था कि विद्या बालन एंड शेफाली, तो मुझे हमेशा लगता था कि यार ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब इतने दो स्ट्रॉन्ग लेडीज़ जिनको मैं, उन विद्या को तो मैं बहुत सालों से मिली हुई हूँ, तो आई नो हर जर्नी एज वेल. सो OTT का जो ज़रिया है, आप दोनों को क्या लगता है कि एक स्टोरी टेलिंग, एक पुशिंग दैन वाला बात करने का, कितनी कहानियाँ, कितनी चीज़ें हमारे अंदर जो थी, वो ये 2 साल 3 साल में हम देख रहे हैं. सो आप लोगों ने भी वैसे कंटेंट्स आप लोगों ने दिखाए हैं, बीट यू और हर, शकुंतला हो गया, शेरनी, नाउ दिस. OTT का ज़रिया आप दोनों के लिए क्या कुछ लेकर आया है? व्हाट न्यू, विद्या, इफ़ आई आस्क यू? I think it's been a blessing for the entertainment industry because पहले तो इतना काम बढ़ गया है, हर talented person के लिए आज काम है. और उसके अलावा as audiences also, thanks to the OTT platforms, during the pandemic we could keep ourselves engaged. Yeah. तो और इसकी वजह से क्या हो गया, because there's demand for so much more content, there's demand for that many more stories. और OTT पे बहुत ही आप अकेले बैठ के देख सकते हैं, फैमिली के साथ देख सकते हैं, तो हर तरह के कंटेंट का डिमांड है. बट हैविंग सेड दैट, इट्स लार्जली वो जो बड़ी तादाद पे बनती है फिल्में, वो आप जाके शायद थिएटर में देखेंगे, उसको शायद छोटे पर्दे पर, मतलब वो फ़ोन हो, टीवी हो घर में, उस पर देखने का उतना मज़ा नहीं, देखने में उतना मज़ा नहीं आता. But these stories are very personal and intimate. So I think people are enjoying watching all that, and they're watching content from all over the world. उनकी आँखें खुल गई हैं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, किरदार ऐसे भी हो सकते हैं. हर किरदार को हीरोइक होने की ज़रूरत नहीं है, आम इंसान को भी दिखाते हैं. अरे ये तो मेरी कहानी है. जुड़ते हैं लोग. या बिल्कुल, great point of identification and entertainment. True. Because you also smile जब आप अपना ही बिहेवियर किसी और को करते हुए देखते हैं, तो अच्छा, आपको ऐसा ही लगता है, मैं oh my अकेले God. नहीं हाँ. शिफाली, आपने कई बार कहा है अभी फ़िलहाल इंटरव्यूज़ में भी कि ये स्पेस जो है वो आपको, मतलब जो आप बहुत बरसों से चाहती थी, आज लगता है कि हाँ, आज मुझे वो मौका मिला है टू पोर्ट्रे योर पॉइंट ऑफ व्यू, योर टैलेंट इन द वे यू आर. शुरू से ही आप इतनी अच्छी एक्ट्रेस रही हैं. सो आज का जो वक्त है उसे कैसे देखती हैं आप? आई मीन, देर आए दुरुस्त आए. थैंक गॉड. और सही वक्त पर आए, मुझे तो लगता है. फाइनली उस तरह का काम कर रही हूँ जो मैं करना चाहती थी हमेशा से. अमेजिंग स्क्रिप्ट्स, ब्यूटिफुल रोल्स, वंडरफुल डायरेक्टर्स, एंड आई एम प्लेइंग द प्राइमरी कैरेक्टर्स, one of the primary characters, either the lead or the parallel lead, and people are taking that chance with me. और आज like जब मैं सुनती हूँ सुरेश, उन्होंने पहले सोचा विद्या बालन और शेफाली शाह को साथ लाएंगे और then worked around a story. It means a lot to me कि कोई मेरे बारे में सोचकर कहानी या रोल लिखता है, and that is happening. It is happening. I can see it happening, and it's touch wood, thank God. आप दोनों में तो कॉमन भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, चाहे वो बैकग्राउंड हो, टेलीविज़न से शुरुआत हो, या फिर जब आप शूट कर रहे थे, ऑब्वियसली जब आप, अभी मैं देख रही थी कितनी बातें आपस में आप लोग कर रहे थे. सो
व्हेन यू गो बैक टू द टेलीविजन वर्ल्ड, क्या कुछ याद आता है दोनों को? मैंने टेलीविजन पर उतना काम नहीं किया, हम पांच But किया। हम पांच was like your- एंड आई डिड अनदर शो एक्चुअली फॉर 8 months, पर वो कभी रिलीज नहीं हुई। और उस शो में मैं पहली बार मैंने शेफाली को मतलब हूबहू देखा। बट you know, we didn't get introduced or anything, and those are the only 2 shows I really did. But I have warm memories of working on Hum Panch. It was a Who mad can forget set. हम पांच? मतलब Yeah. अभी भी मुझे हालांकि बोलो मैं तो मैं अपने पूरा आप देखूं। को उसमें याद नहीं करना चाहती, पर वो शो बड़ा मजेदार था। And I'm still in touch with everyone from, not everyone, but Bhairavi, Shoma auntie, Mandana. I'm in touch with them, and they were wonderful to me, because actually शो 1.5 साल से 1 साल से चल रही थी, हिट थी जब मैंने ज्वाइन किया। आई रिप्लेस वन ऑफ द कैरेक्टर्स, बट दे वर वंडरफुल। आई डिडंट नो नथिंग। अभी जब मैं देखती हूँ, मतलब मैंने देखा नहीं है, पर एक आध बार मैंने हिम्मत ही नहीं हुई देखने की, बिकॉज आई वाज सो बैड। या इट वाज, आई वाज लाइक, आई एम वंडरिंग कि क्या कर क्या रही थी मैं, बट दे वर ऑल सो काइंड एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। हम हर चीज़ पे हंसते थे, बहुत कुछ सीखने को मिला। शोमा आंटी ने हमको वक्त से आगे बहुत कुछ सिखाया, तो बड़ा मज़ा आता था। बट क्या आप अभी भी अपने पुराने काम को, चाहे वो फिल्में हो, अभी मतलब 3-4 फिल्में जो पुरानी आपने की हैं, वो देखती हैं और आप, मतलब आपसे भी जानना चाहूँ, क्या अपने काम को देखकर आप उसको सोचती हैं कि इसे सुधारना चाहिए था, यार ये नेक्स्ट टाइम कुछ और करेंगे, या डू यू एक्चुअली क्रिटिसाइज योर ओन वर्क और अप्रिशिएट योर ओन वर्क? हाउ डू यू? मैं बहुत कम अपना काम देखती हूँ ना। डू you also I don't? see it once Yeah, when it's around the once, release. बस. Around the I don't release, that's it. revisit. Exactly. I don't revisit. मैंने बीच में एक बार पा और आई थिंक इश्किया देखी थी, पर बीच में मतलब 4-5 साल पहले, पर आफ्टर दैट नो यार, आई जस्ट आई डोंट नो, इट्स पास से याद है, जलसा शब्द सुनते ही मुझे तो उनका घर याद आ गया। बस उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। हाँ, जलसा इज राउंड द कॉर्नर, जहाँ बैठी है वहाँ। जी बिल्कुल। But Jalsa is also around the corner. कहीं किसी ने पूछा भी था शायद ना कि जलसा कहीं वो जलसा तो नहीं है? या बहुत लोगों ने पूछा है हमसे। जो हमारे जहन में कभी नहीं आया। या एंड व्हाट वाज योर रिप्लाई? यही कि भी कि इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। परफेक्ट। बताइए, तो दोनों घर आ गए। जलसा इज लाइक सेलिब्रेशन, बट ये जो ट्रेलर था वो कुछ और ही बयां करता है। सो जलसा आपके लिए क्या है फिलहाल, बिना अगर आप उसका क्रक्स? Are you talking about Jalsa as Jalsa the the title film. for the Yes, film? yes. So celebrate, yes. Jalsa का मतलब है जब बहुत सारे लोग साथ आकर और normally celebrate करते हैं, but यहाँ पर बहुत सारे लोग और उनकी ironies साथ आ रही हैं. It's a congregation of it. और जैसे celebration में एक occasion होता है, यहाँ पर वो एक इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से सब लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं. इट बिकम्स लाइक अ डोमिनोज इफेक्ट. और सो इट्स अ कलेक्टिव एक्सप्लोजन ऑफ एवरीवनस लाइफ. दैट इज़ व्हाट जलसा इज़. एंड जिस तरह वो फिल्म में आता है, इट्स द लीस्ट एक्सपेक्टेड. इट इज़ द लीस्ट, मतलब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते. आई गेट गूज़बम्स व्हेन आई सी दिस. आई एम रियली, आई कैन नॉट वेट फॉर दैट. And I was just going to say, I never get goosebumps. Yeah. What? Do you know I don't get goosebumps? I get goosebumps all time. Yeah. And I sometimes feel like kicking myself because everyone says, you know, it was such a goosebumpy moment, and I'm like, Where is? कहाँ है? आपका तरीका अलग होगा. आप स्टोरी yeah. बट आपका तरीका अलग होगा. हो सकता है किसी को ऐसे पर गूज़बम्स बहुत लोगों को आते हैं goosebumps. सबको आते हैं. मुझे नहीं आते. Okay. Okay, मुझे नहीं होते. it's okay. No, but you know, I have seen this. You all can edit this part. But DC. मतलब बीच में बात करनी है, देखो. No, yeah, I have to tell her. So DC, when I saw the show, you know, there is that moment after I've caught all of them. Yeah. I call up Adil, Yeah. and it's his clothes. He's on the phone, and I say, "We've got them, sir." He had gotten goosebumps. Yeah. And I asked Rishi. I said, "How the F did he do it?" Oh really? Yeah.
tight close. This side, he's on the phone. यहाँ से यहाँ तक. I was like, I want to know how to do, and it was so good at that moment. It was amazing. So I want to learn how to do on order. Then you tell me so that I can also say, you know, watching this, I had Goosebumpy goosebumps. रिसेंटली कुछ फिल्में भी देखी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर के आती है. ऐसे में अब मुझे लगता है जैसे आई नेवर लाइक्ड द टर्म कि ये फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है या यू नो फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, लेकिन अब टाइम बहुत बदल गया है. नहीं, अब लोग ये नहीं कहते कि अच्छा उसके साथ वो कौन से हीरो के साथ काम कर रही है, नहीं, लोग इसमें अभी हीरो भी कौन पूछते है. हैं. नहीं, लोग अभी भी पूछते हैं. जब बीच में किसी ने मुझसे कहा कि अच्छा आपकी अगली फिल्म कौन सी है, मैंने कहा जलसा. तो उन्होंने कहा कौन है और कौन है फिल्म में, मैंने कहा शेफाली शाह. They said हीरो कौन है? So I wanted to say तेरा बाप. मैंने कहा नहीं, पर लोग अभी भी पूछते हैं. लोग ये परसेप्शन लेकिन बदल रहा है. बहुत लोग मतलब मुझे मैंने जितनों से बात की है या फिर जलसा, अरे ये इनकी ये इन दोनों की मज़ा आएगा देखने में, इट शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिल्म. तो ये परसेप्शन अभी बहुत बदल रहा है विद्या. 90s का ज़माना ले लो या फिर उससे थोड़ा और लेटर वक्त ले लो, हीरो कौन है वो ज़रूरी होता था. अब जो ये आप लोगों ने टर्न किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड हाउ डू यू लुक एट दिस फेज. और भी जो फिल्में अभी रिसेंटली अगर आप लोगों ने कोई देखी हो, बीट गंगूबाई और you know, I want to see Gangubai. I could not catch it. I really loved it. I loved it. I loved I'm dying to watch it. it. बहुत अच्छी लगी है मुझे. और वही और मैं आलिया मुझे बहुत अच्छी लगी. She in the trailer only. What a cracker! Yeah. What a Amazing. cracker! And so much poignance. Yeah. You know, I want to see picture very badly. हाँ, क्योंकि I dropped the फिल्म mic. आने से पहले बहुत सारी बातें हो रही थी ना कि पता नहीं कैसे कैरी कर पाएगी, बहुत बच्ची लगती है ये वो. लेकिन she has proved it. Yeah. Yeah, and what's the purpose of trying to evaluate a film without शुरू से watching बिना it? देखे. Exactly. बिना देखे. मैं वही जानना चाहती हूँ कि आज का जो ये दौर है उसे कैसे देखती हो आप दोनों. I don't think ये एक दौर है. ये एक ऐसा बदलाव है जो अब अपने पैर गाड़ चुका है. हाँ. You are right actually. दौर होता है, आता है, जाता है. Yeah, but this is exactly. not going to go. Yeah, it's not going to go. I should Because say women that. in life, in the world around us, are taking charge of their lives. And therefore, that is what will get reflected in our stories on screen. Very important. And hopefully vice versa. Yeah. But I feel, don't you think that what happens on screen is always a reflection of reflection. what's happening? Maybe sometimes कहीं दूर, कहीं गांव खेड़े में, not literally, but I'm saying कहीं दूर ये कुछ हो रहा है, उसकी कहानी दिखाते हैं. That might inspire more people. Yeah. But I feel it's always comes from Real. life, ना? Life. बिल्कुल इस तरह की कहानियां और जुड़ते हैं लोग. Yeah. कि मेरे जैसे आपने कहा कि कोई ना कोई कहेगा ये मेरे जैसा है. Yeah. सो वो बहुत ज़रूरी है. थैंक यू सो मच. और मुझे लगता है कि फिल्म देखने के बाद मुझे लगता है और सारी बातें हो सकती है. Yes. और फिर मिलेंगे बिल्कुल. और विद्या, आई एम thankful to you because she promotes her film like anything. पूरे दिलों दिल मतलब वो तो पूरे अटायर में आया करती थी हमेशा. I know. I have So sweet. always, I think that's always. commendable. क्योंकि आपने काम किया है, उसे आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा. Commendable. That is the best part. Thank you so much. Thank you.